नंद बिहारी हरि बोल हरि बोल। हो बाके बिहारी से कुंज बिहारी थे रास बिहारी थे। वो मेरे नैना लग गई हाय मेरे नैना लग गई मेरे नैना लग गई हाय
सूरत समाए कैसे भूलूं जाए शाम की जुदाई कैसे भूलूं तेरी जुदाई बरस के पीछे पड़ गई बरस के पीछे पड़ गई पड़ गई हरे कृष्णा। तो महाराज युधिष्ठिर के सभा में जब सभी लोग उपस्थित थे तो उस समय सहदेव जी ने कहा कि वास्तव में पूजा करने के योग्य कोई हैं तो वह हैं भगवान कृष्ण। तो इस बात को सुन करके भीष्म पितामह जी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सहदेव सही बोल रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो सभी लोगों को अच्छा लगा, लेकिन उसमें एक व्यक्ति था शिशुपाल, वो खड़ा होकर के भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। जब गाली दे रहा था तो भगवान कृष्ण शिशुपाल से कहे कि देखो भाई, तुम्हारे मैं 99 गाली को क्षमा करूँगा, अगर 100वां गाली दे दोगे तो 100 गाली तक तो चलेगा, लेकिन इसके बाद तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो गाली देना जब प्रारंभ किया तो भगवान अपने चक्र को छोड़ दिए। जब 100 गाली दे दिया तो चक्र छोड़े तो हुआ क्या, एक बहुत आश्चर्यमयी घटना घटी कि शिशुपाल का शरीर तो छूट गया, लेकिन उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला, प्रकाश, और वो देखते देखते भगवान के चरणों में समा गया, भगवान के चरणों में चला गया। तो उस सभा में सभी लोग बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर भी सामने से देख रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि हे भगवान, वहाँ पर आचार्य रूप में नारद जी हैं। नारद जी भगवान के महान भक्त, महान प्रचारक, महान कथाकार। तो नारद जी से जिज्ञासा करते हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके यह बताइए कि शिशुपाल तो जन्म से ही भगवान से विरोध किया था, जन्म लिया था जब छोटा था शिशुपाल ना, उसी समय से गाली गलौज देता था, बड़ा बदमाश था शिशुपाल। गाली देने वाले, द्वेष देने वाले व्यक्ति कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया, ये प्रश्न है। भगवान को तो वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो भजन करता है, नाम जपता है, पूजा करता है, भोग लगाता है। और शिशुपाल तो गाली दिया, द्वेष किया, उसे कैसे कृष्ण मिल गए, भगवान मिल गए। तो नारद जी कहते हैं कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान कैसे मिलते हैं उसके विषय में ध्यान भी देना चाहिए कि कैसे मिलते हैं। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्ण नियोक्षते।
किसी भी तरह से अगर आपका मन कृष्ण में जा रहा है, अगर गाली देने से ही कृष्ण में मन लग रहा है तो आपको भगवान मिल जाएंगे। आपका मन कृष्ण में होना चाहिए। इस पर उदाहरण आप लोग सुने होंगे कि एक चरवाहा था, वो नित्य प्रति आता था और एक पत्थर था, वो नियम बनाया था, एक लाठी मारता था उसके ऊपर और जब मार लेता था तभी भोजन करता था। उसका नियम था कि जब तक वहाँ एक डंडा नहीं मारेगा तब तक वो भोजन नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि आया और जब ही बैठा खाने के लिए तब तक उसको याद आया कि आज तो मैं लाठी मारा ही नहीं, सामने भोजन है। उस दिन बहुत जोर जोर से बारिश हुई थी और वो जो पत्थर था वो नदी के उस पार था। तो उस दिन इतनी बारिश हुई कि अब नदी में बहुत पानी आ गया, लेकिन वो व्यक्ति भोजन छोड़ करके गया, नदी पार कर कर एक लाठी मारा। तो वो तो ऐसे साधारण पत्थर समझ करके मारता था, लेकिन वो पत्थर नहीं, वो महादेव जी ही थे। वो प्रकट हो गए, कहे कि बेटा तुम्हारा नियम इतना तगड़ा है कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, आज भी तुम अपना नियम तोड़ा नहीं, तुमको क्या चाहिए। तब वो रोने लगा और कहा कि प्रभु हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ, आप क्षमा कर दीजिए। अरे बेटा क्षमा ही क्षमा है, तुम्हारा नियम कितना तगड़ा है। तो अगर कोई भगवान को किसी भी तरह से स्मरण करे, कहा गया है, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई कहा, हम लोग गाते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं कि भगवान के नाम को आप किसी भी तरह से स्मरण कीजिए। भाव कुभावयन खयाल सहो। आप लोग बताइए ये चौपाई कितने लोगों को मालूम है? बताइए, पुरुष लोग बताइए। भाव कुभाव अनखयाल सहु, नाम जपत मंगल विषि दसहु। कितने लोगों को मालूम है? हाथ थोड़ा उठा दीजिए। 3-4 लोगों को। इधर किसी को मालूम है? एक माता जी को मालूम है। चलिए कम से कम आप बता दी एक। तो देखिए इस चौपाई का अर्थ यही है कि कोई भाव से, कुभाव से, आलस में, क्रोध में, किसी भी तरह से भगवान का नाम लेता है तो उसका मंगल हो जाता है। जैसे शंकर जी भाव के साथ भगवान के नाम को जपते हैं, भाव सहित शंकर जपय, कुभाव जपय मुनि बाल। वाल्मीकि जी ने कुभाव के साथ में जप किया। कुंभकर्ण आलस जपहु, कुंभकर्ण आलस में भगवान का नाम जपा। और अनख जपय 10 भाग, क्रोध में रावण ने भगवान को स्मरण किया, चारों का कल्याण हुआ। तो शिशुपाल छोटे अवस्था से ही भगवान से द्वेष करता था, गाली देता था, लेकिन कुछ भी था उसका मन कृष्ण में ही था और कृष्ण में होने के कारण वह कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इस बात को बताते हुए नारद जी कहते हैं कि शिशुपाल का यह अंतिम जीवन था। जानते हो युधिष्ठिर, इससे पहले वो रावण, शिशुपाल क्या था? रावण था। और उससे भी पहले जानते हो क्या था? हिरण्यकश्यप था। जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं, वहीं सनकादिक के श्राप से असुर योनि को प्राप्त हुए थे। पहले तो श्राप दिया कि जाओ तुम लोग असुर योनि में चले जाओ, सनकादिक लोग श्राप दे दिए। उसी समय भगवान आए, कहे प्रभु थोड़ा सा कम कर दीजिए। भगवान खुद अपने पार्षदों के तरफ से आकर के आग्रह किए, तब उस श्राप को 3 योनि तक के लिए किए। तो सबसे पहले वे लोग हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्पेशल भगवान नरसिंह देव में आए और उसको मारने के लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह देव का रूप धारण किए प्रथम जीवन। दूसरे जीवन में वही दोनों भाई क्या बने?
रावण और कुंभकर्ण जिसको भगवान राम ने मारा, और तीसरा जीवन शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो यह शिशुपाल का अंतिम जीवन है। तो इस बात को नारद जी ने बताया, कहा कि देखो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कोई किसी भी तरह से भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देता है तो वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। मन कृष्ण में लगाना है, इस बात को बता रहे हैं। और इसी कथा को कहने के लिए नारद जी अब सप्तम स्कंद के कथा प्रारंभ कर दिए। कहते हैं कि जानते हैं शिशुपाल की जब प्रश्न हुई तो कथा प्रारंभ करते हुए नारद जी कहते हैं कि जानते हो युधिष्ठिर, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो उसके घर वाले बहुत रो रहे थे। तो उस समय हिरण्यकशिपु सोचा कैसे समझाऊं। तो समझाते हुए एक इतिहास की कथा कहने लगा कि एक बार की बात है, उसिना नरेश एक युद्ध में मारे गए। उनके परिवार वाली, उनकी रानियां सब रो रही थी जोर जोर से। उसी समय जमराज एक छोटा सा बच्चा का रूप धारण करके आए और कहे कि तुम लोग क्यों रो रही हो, तुम लोगों से तो अच्छा मैं हूँ। मेरे माता पिता छोटे अवस्था में ही छोड़ करके चले गए, फिर भी मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। मुझे जब भोजन चाहिए मिल जाता है, रहने के लिए मकान मिल जाता है। हमारे तो माता पिता भी नहीं हैं और आप लोग इतनी बड़ी रानी होकर के, इतने बड़े राजा की पत्नी और पुत्र होकर के रो रहे हो। तो जब इस तरह की बात बालक रूप में जमराज ने कहा तो इसको सुन करके हुआ क्या कि उन लोगों को समझ में आ गया, वे लोग शांत हो गए। तो इसी तरह महाराज युधिष्ठिर को नारद जी समझाते हुए कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को समझाया तो वे लोग भी शांत हो गए। वे लोग तो शांत हो गए लेकिन हिरण्यकशिपु खुद शांत नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु विचार करने लगा कि मेरे भाई को मारने वाला मेरा शत्रु है। हिरण्यकशिपु का भाई कौन था? आप मत बताइए प्रभु, ये लोगों को बताना है। हिरण्यकशिपु के भाई का क्या नाम है आप लोग बताओ, मालूम है कि नहीं है? हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष का वध कौन किए थे? कौन भगवान किए थे? मछली भगवान किए थे कि बुद्ध भगवान किए थे कि परशुराम भगवान किए थे? इन तीनों में से कौन किए थे हिरण्याक्ष का वध? हाँ, ये तीनों नहीं किए थे। उस भगवान का क्या नाम है? वराहदेव। तो वराहदेव वध किए थे। तो भाई के मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। हिरण्यकशिपु कहा कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, अपने शत्रु को, अपने भाई के शत्रु को नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए वो एक घोर तप किया, जाकर के भयंकर तपस्या करना प्रारंभ किया। मंदराचल के घाटियों में जाकर के जब तप कर रहा था, किसका ध्यान कर रहा था, किसका स्मरण कर रहा था? विष्णु तो उसके शत्रु ही है। तो सोचा कि विष्णु का तो मैं ध्यान कर नहीं सकता हूँ, तो वो क्या किया कि ब्रह्मा जी का पूजा किया। और ब्रह्मा जी का पूजा जब प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो उसने सबसे पहले कहा कि अगर वास्तव में आप देना चाहते हैं तो हमको अमर बना दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस वरदान को मैं नहीं दे सकता हूँ, इसके अतिरिक्त जो चाहिए वो आप हमसे मांग लो। तब अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा कि अगर आप हमको अमर नहीं बना सकते हो तो ऐसा वरदान दो कि मैं किसी पशु से न मरूं, किसी मनुष्य से न मरूं, अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, सूखा से मरूं, न गीला से मरूं, घर में मरूं, न बाहर मरूं,
जमीन पर मरो ना आकाश में मरो। देखिए असुर होकर के बुद्धि का प्रयोग किया है और देवता साहब देवता होकर के नहीं प्रयोग किए, कहे तथास्तु ऐसा ही होगा। इस तरह के वरदान को सुन करके हिरण्यकशिपु इतना उत्पात करना प्रारंभ किया। असुर किसको कहते हैं? असुर उसी को कहते हैं कि अगर कोई सही कार्य हो रहा है और उसका कोई विरोध करे। कहीं यज्ञ होता था, हवन यज्ञ पूजा पाठ, तो असुर लोग आकर के उसमें खून गिरा देते थे, मल मूत्र गिरा देते थे, हड्डी फेंक देते थे। कुछ लोग आकर के वहाँ जोर जोर से बोलने लगते थे। देखिए कथा में बोलना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है कि अगर कोई कथा में आकर के बोलता है, ध्यान देना माता जी लोग, आप लोग पुरुष लोग ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को ध्यान देना है, और माताओं आप लोग सब ध्यान देना कि कथा में अगर कोई बात करता है तो जानते हैं क्या होता है? बहुत बड़ा अपराध लगता है। अपराध माने सीधा भाषा में समझिए कि पाप लगता है। और अगर कोई बोल रहा है और उसके बोलने से किसी व्यक्ति को कथा सुनने में डिस्टर्ब हो रहा है तो समझिए कि उसका सारा दोष उसके ऊपर चला जाता है, जो बोल रहा है उसके ऊपर। अब आप लोग बताइए कि आप लोग धर्म करने के लिए आए हैं कि पाप लेने के लिए आए हैं? विचार कीजिए। कभी कभी भक्त लोग बच्चों को शांत कराते हैं तो बच्चों को दुख लगता है कि नहीं, लेकिन उनके माता पिता को जरूर दुख लग जाता होगा। अगर किसी बच्चे को कोई अगर एक दो तमाचा लगा दे तो माता पिता झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चों को शांत करना वैष्णवों का काम नहीं है, बच्चों का शांत करना उनके माता पिता का काम है। ट्रेनिंग सही नहीं दिया गया इसलिए बच्चे बोल रहे हैं। मैं प्रसंग बस बोलता हूँ। मेरा बेटा 12 साल का है, छोटा सा, यहाँ बैठेगा तो 1-2 घंटा कथा सुना देगा आप लोगों को, भागवत सुना देगा। वो कथा करता है, अभी मेरे साथ जाएगा मायापुर में। और ये मत समझिए कि केवल संस्कृत पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और बहुत अच्छा से पढ़ता है। ट्रेनिंग देना चाहिए अपने बच्चों को। वो कल प्रश्न किया था, फ़ोन किया था, मुझसे प्रश्न पूछ रहा था, पिताजी बताइए इसको, ऐसा ऐसा प्रश्न करता है कि मैं खुद कहता हूँ बेटा बाद में बताऊँगा, थोड़ा पढ़ करके बताऊँगा क्या उत्तर देना है, क्योंकि उत्तर देते समय विचार करना है कि मैं सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ये काम माता पिता का है। कहा गया कि माता शत्रु पिता बैरी जेन बालम ना पठेत, नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है। कौन कौन शत्रु है, कौन बैरी है? जो अपने अबोध छोटे से बच्चा, निष्कलंक निष्पाप जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसको सही शिक्षा नहीं देता है, वो माता पिता शत्रु और बैरी है। उस बच्चा का कोई दोष नहीं है। वो बालक निर्मल बन करके आता है, सादा कागज होता है, लेकिन माता पिता उसको ट्रेनिंग नहीं देते हैं, सही बात नहीं बताते हैं, इसीलिए वो बालक गलत आदत सीख लेता है। ये ट्रेनिंग देना चाहिए ना कि भाई भागवत में जा रहे हो तुम लोग, कथा हो रही है, समय बहुत कम है, 1-2 घंटा का समय है, लाखों रुपया कथा कराने में खर्च हो रहा है, तो तुम लोग शांति पूर्वक वहाँ बैठना। लेकिन अगर वो नहीं सुधर रहा है तो उसको आप कड़ाई कीजिए, दंड दीजिए। ये सब समझना चाहिए। यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर जा कर के असुर लोग क्या करते थे कि हड्डी फेंक देते थे, उत्पात करते थे, बड़ा उपद्रव होता था। उसी कुल में जानते हैं, उसी कुल में उसी हिरण्यकशिपु के बालक जन्म लेकर के आए जिनका नाम हुआ प्रहलाद।
जब वो तपस्या करने के लिए गया था, वह राक्षस असुर हिरण्यकशिपु, तो उस समय इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी जिसका नाम है कयाधु, उसके गर्भ में बच्चे थे, उसको मारने के लिए आ गए। कहे कि इसका जो लड़का होगा वो भी ऐसा ही बदमाश होगा, तो मैं इसके गर्भ में जो बालक है उसको मार देता हूँ। तो जब ही मारने के लिए इंद्र आए, तो उस समय जानते हैं यही नारद जी, देखिए नारद जी कितने बड़े दयालु हैं। इस कथा को मैं नारद जी के लिए केवल सुना रहा हूँ। नारद जी आ गए और नारद जी आकर के कहे कि हे इंद्र, आप इसको क्यों मारना चाहते हो? ये बालक क्या गलती किया है? तो इंद्र कहे कि नारद जी, हिरण्यकशिपु का बेटा है, जन्म लेगा हिरण्यकशिपु जैसा उत्पात करेगा, तो रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। जब यह जन्म ही नहीं लेगा, पहले ही इसको नष्ट कर देंगे तो बदमाशी करेगा नहीं। तो नारद जी मुस्कुराते हुए कहे कि देखो, तुम देवता होकर के नहीं समझ पा रहे हो, पहले तो इस बच्चे को तुम मार नहीं सकते हो, क्योंकि वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। और दूसरी बात कि जो तुम सोच रहे हो वो ये है ही नहीं, ये वो नहीं है, हिरण्यकशिपु जैसा उत्पात नहीं करेगा। इतना सुनते ही इंद्र माता कयाधु के चरणों में प्रणाम करके परिक्रमा करके चले गए। देखिए गर्भस्थ बालक था, इसलिए माता कयाधु को प्रणाम और परिक्रमा की और चले गए। नारद जी क्या किए कि बड़े प्रेम भक्ति के साथ अपने आश्रम में लाए और ला करके गर्भस्थ जो बालक हैं उसको लक्ष्य बना करके नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाया। यहाँ पर एक शिक्षा है माताओं के लिए विशेष करके, कि अगर जिसको सुंदर संतान चाहिए, सुंदर बच्चा या बेटी चाहिए, तो जब गर्भ में बच्चे आते हैं तो उस समय मोबाइल खोल करके फिल्म नहीं देखना चाहिए माता जी लोगों को। उस समय गाली किसी को नहीं देना चाहिए, इसे कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन उस समय तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर कभी मन करता हो गाली देने का तो बाद में दे लेना, सब याद रखे रहना और बाद में दे लेना जितना देना हो। ऐसे गाली देना ही नहीं चाहिए, गाली देना अच्छा चीज नहीं है। उस समय क्या करना चाहिए जानते हैं? उस समय भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भगवान के सामने बैठना चाहिए, भगवान का चित्रपट अपने घर में रखना चाहिए, उनके सुंदर रूप को देखना चाहिए, सुंदर भोजन करना चाहिए। जैसा भोजन करेंगे वैसा ही उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भोग लगा करके अगर भोजन करेंगे, जो भी खा रहे हैं चावल रोटी सब्जी दूध फल, उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसमें तुलसी जी जरूर डालनी चाहिए, तुलसी पत्र। और उस समय भागवत ज़्यादा से ज़्यादा भागवत सुननी चाहिए। आजकल बहुत सुंदर व्यवस्था अपने घर में हम मोबाइल से सुन सकते हैं, टीवी से सुन सकते हैं, तो कथा सुननी चाहिए। नारद जी ने माता कयाधु को श्रीमद् भागवत कथा सुनाया। गर्भ में जो बच्चे प्रहलाद थे पूरे भागवत को सुन लिए और ऐसे सुने कि पूरा याद कंठस्थ कर लिए। जब जन्म हुआ तो हिरण्यकशिपु पढ़ने के लिए 2 शिक्षक को नियुक्त किया। शुक्राचार्य के दोनों लड़के थे, एक का नाम था षंड और दूसरे का नाम था अमर्क। एक साथ षंडामर्क कह सकते हैं, षंडामर्क, षंड और अमर्क, ये 2 शुक्राचार्य जी के बेटा थे। वो दोनों शिक्षक थे, पढ़ा रहे थे। हिरण्यकशिपु क्यों पढ़ाने के लिए उन दोनों को नियुक्त किया था? कहा था कि आप आसुरी विद्या का अध्ययन कराना, कैसे लोगों को डिस्टर्ब करना है, कैसे मारना है, क्या करना है, ये सब पढ़ाना, छुरी चलाना है, हाँ ये सब सिखाना। कुछ लोग यही ट्रेनिंग ही देते हैं, गलत शिक्षा शुरू से ही देना चालू कर देते हैं। जब बच्चों का जन्म होता है तो माता पिता क्या कहते हैं? जब लड़का जन्म लेता है तो रोता है,
आप लोग सुने होंगे कि नहीं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहला शब्द बोलते हैं संस्कृत का। सब बच्चे संस्कृत जानते हैं, यहाँ आकर के मैथिली और हिंदी भोजपुरी अंग्रेजी सीख लिए हैं, लेकिन जन्म लेते हैं तो सब संस्कृत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है? क्वा हम। बच्चे रोते हुए क्या कहते हैं? क्वा अहम, मैं कौन हूँ। अहम क्वा, अहम माने मैं, क्वा माने कौन। मैं कौन हूँ वो बच्चा पूछता है जन्म लेते ही। तो माता पिता क्या कहते हैं? तुम मेरा बेटा हो। गलत पढ़ाई पहला दिन ही चालू। वो पूछता है मैं कहाँ आया हूँ, तो कहते हैं पटसरमा, भूसरा और ये क्या बोलते हैं दहिला, यहीं आए हो। गलत शिक्षा देना चालू कर दिए। पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी ये सब बताने लगते हैं, ठीक है ना। ये गलत पढ़ाई है। वो पूछता है मैं कौन हूँ, तो जो समझदार माता पिता होते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम कृष्ण के दास हो। ये शिक्षा देना चाहिए, ये असली पढ़ाई है। बच्चा को कहना चाहिए कि तुम कृष्ण के हो, जैसे गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से। उद्धव जी जब गए हैं और शिक्षा देना चाहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का जब उपदेश करना चाहते हैं, तो गोपियाँ कहती है अरे उद्धव तुम्हारा ज्ञान हम लोगों के सामने नहीं टिकने वाला है। जानते हो कृष्ण हमारे कौन हैं? तो उद्धव जी कहे कौन है? तो कहती हैं वो तो है हमारे ही। गोपीजन कहती हैं अरे वो तो है हमारे ही, हमारे ही हैं। वो तो है हमारे, हमारे ही हैं। हम वो नहीं के, वो नहीं के, वो नहीं के हैं। वो तो है हमारे ही, हमारे ही हैं। हम वो नहीं के, वो तो प्रीतम हमारे हैं। गोपीजन कहती है कृष्ण हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, और मैं उनका हूँ, उनका हूँ, उनका हूँ। यहाँ हम लोग जो कहते हैं कि ये हमारी माता जी है, ये हमारे पिताजी, वास्तव में हमारे माता पिता नहीं हैं। कुछ समय के लिए बने हुए हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं और 24 घंटा के लिए किसी को अपना भाई बना ले, किसी को मित्र बना ले, वैसे ही कोई 10 बरस के लिए पिता बन करके आया है। जब हमारा पिता रहा था तो जब तक हमारा जीवन है तब तक तो रहना चाहिए ना। वो बीच में ही छोड़ करके चला जाता है। वो कैसा पिता जो बीच में ही छोड़ दिया? जब हमारी पत्नी है तो पूरा जीवन हमारे साथ रहना चाहिए, बीच में ही समाप्त हो जाती है, पति समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में हम लोग जो पढ़ते हैं लेकिन उसको मनन नहीं करते, बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान ही सब कुछ है, ये सत्य है। इसी को हम लोगों को समझना है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तब पूछता है, लेकिन हम लोग गलत ट्रेनिंग देना चालू। वही ट्रेनिंग हिरण्यकश्यप देने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त किया था, और आजकल जहाँ तहाँ ऐसे शिक्षक लोग भरे हुए हैं। असली पढ़ाई क्या है? भागवत में कहा गया है कि तत्कर्म हरि तोषम यत सा विद्या तन्मतिर्यया। वही कर्म है जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न हो जाएं, और वही पढ़ाई है जिस विद्या को पढ़ने से हमारी बुद्धि, हमारी मति कृष्ण में लगे। वो पढ़ाई नहीं है जिसको पढ़ने से कृष्ण को ही हम भूल जाएं। वास्तव में वो अविद्या है, विद्या नहीं है। विद्या उसी को कहते हैं जिससे हमारी मति, हमारी बुद्धि कृष्ण के ओर जाए, कृष्ण के ओर लगे। वही वास्तविक पढ़ाई है, वही वास्तविक ज्ञान है। तो हिरण्यकश्यप षंड अमर्क को नियुक्त किया था। वे दोनों जब गलत पढ़ाई पढ़ाना चालू किए, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे। उसके विद्या को स्कूल में जाते थे, समय से जाते थे, लेकिन उसको याद नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप आया, आकर के प्रहलाद को गोद में लेकर के कहता है कि बेटा
तुम बताओ सबसे अच्छी शिक्षा क्या प्राप्त किए हो? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृह अंधकूपम वनं गतो यद हरिमाश्रयेत वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, मैं उसी को साधु मानता हूँ। साधु माने अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। साधु का मतलब जो अच्छा व्यक्ति हो। साधु मतलब क्या हुआ? जो सही आचरण व्यवहार करता है उसी को साधु कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति का मतलब ही हुआ कि वो अच्छा हो, ये नहीं कि उल्टा सीधा काम कर रहा हो और उसको हम कहें वो अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैं उसको साधु मानता हूं जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वनम गतोयम हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के वन में जाकर के हरि का भजन करता है। तो वन का अर्थ केवल जंगल नहीं होता है। वन का एक अर्थ आचार्य टीकाकार कहते हैं कि वनम माने मंदिरम। मंदिर में जाकर के भगवान का जो भजन करता है उसी को साधु कहते हैं, वही साधु है। कोई कहेगा कि मंदिर हम कहाँ से ढूंढें? सब जगह तो मंदिर है नहीं। मान लीजिए आप लोग तो भाग्यशाली हो कि आपके गांव में मंदिर बन भी चुका है, लेकिन अगर कहीं मंदिर नहीं भी है तो आप अपने घर को मंदिर बना सकते हो। अपने घर में नित्य ठाकुर की सेवा कीजिए, वही मंदिर हो जाएगा। और उनके सामने बैठ करके भगवान के पवित्र नाम गाना, उसी को साधु कहते हैं। आप मोछ रखिए, आप बाल रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि सबको धोती कुर्ता पहनना जरूरी है। आप जो कपड़ा पहने हो उसी कपड़े में बैठ करके भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। हरे कृष्णा बोलिए जोर से सभी लोग। यही भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। यही भगवान का भजन है। जिस देश में, जिस वेश में, जिस भेष में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस भेष में, या जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी रहो लेकिन भगवान के नाम मुख से बोलना है। कृष्ण 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 हरि बोलना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को पहला बार इशारा किया कि पिताजी, वास्तव में वही श्रेष्ठ है, वही साधु है जो भगवान के भक्ति को करता है। इस कथा को कौन सुना रहे हैं? नारद जी। इसके बाद में हिरण्यकश्यप सुन करके उस दिन बहुत जोर से हंसा और मुस्कुराते हुए कहा कि अरे ये छोटा बच्चा है, ये लड़का। हरि बोल। ध्यान, इधर ध्यान दीजिए। हिरण्यकश्यप बहुत जोर से हंसा और हंसते हुए कहा कि मेरा लड़का लग रहा है कि किसी विष्णु के आदमी के चक्कर में पड़ गया है, बिगड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? बिगड़ रहा है। जैसे आजकल के माता पिता अगर किसी के बच्चे मंदिर में जाने लगे तो कहते हैं कि वो बिगड़ रहा है, साधुओं के फेरे में पड़ गया। और जो शराब पी करके आता है तब कहते हैं कि सुधर रहा है। लड़के, जो माता पिता ट्रेनिंग अपने बच्चों को नहीं देंगे तो शराब पिएगा और आकर के माता पिता को पीटेगा और करेगा क्या? यही ना करेगा भाई। माता पिता का लड़का बिगड़ रहा है, देखो अभी भजन करने का समय है, माला ले लिया। अरे माला नहीं लेगा तो क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? तो हिरण्यकश्यप कह रहा है कि बिगड़ रहा है। अब हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद कहा मास्टरों को कि थोड़ा ध्यान देना, बिगड़ना नहीं चाहिए। कहा ठीक है सरकार, हम लोग ध्यान देंगे। अब फिर वे लोग शिक्षा देने लगे
कुछ दिन के बाद फिर प्रहलाद महाराज के पास हिरण्यकशिपु गया। देखिए, एक माने में हिरण्यकशिपु अच्छा भी काम कर रहा है कि कभी कभी बिना सूचना के भी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल आदि में रहते हैं लड़का लड़कियां, तो माता पिता का कर्तव्य है बिना फोन किए पहुंच जाना चाहिए, देखने के लिए कि सही में वो पढ़ रहा है कि घूम रहा है, कर क्या रहा है। कभी कभी जाकर के उन लोग को चेक भी करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु दोबारा अपने बेटा प्रहलाद को गोद में लिया और कहा कि मेरे बेटा प्रहलाद, अच्छा ये बताओ कि तुम अपने गुरु से क्या शिक्षा ग्रहण किए हो। प्रहलाद बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि पिताजी पूछे कि तुम अपने गुरु से क्या सीखे हो, जो अपने गुरु से सीखे हो वो बताओ। तो प्रहलाद महाराज मन ही मन कहने लगे कि मैं स्वर्ण अमर को तो अपना गुरु मानता ही नहीं हूँ, ये तो मेरे गुरु हैं ही नहीं। ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है जो कभी भूल करके भगवान के विषय में बताता ही नहीं है, ये गुरु हो गया है, वो तो गुरु है नहीं। प्रहलाद महाराज सोचने लगे कि जो गुरु जी हैं हमारे, उनकी बात बताऊंगा तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रश्न कर रहे हैं कि गुरु से जो शिक्षा ग्रहण किए हो उसको बताओ। तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखिए पिताजी, मैं गुरु के बात बताऊंगा, लेकिन आपको बीच में बोलना नहीं होगा, तब मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बेटा बताओ बताओ। तब कहते हैं कि सुनिए, मैं अपने गुरु से जो शिक्षा ग्रहण किया हूँ आप ध्यान दे करके सुनिएगा। कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, मैंने जो अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण किया हूँ वो है 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति क्या है? पहला भक्ति है भगवान के विषय में सुनना। आप लोग जो सुन रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, श्रवण जो है ये प्रथम भक्ति है। दूसरा भक्ति है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। देखिए, कृष्ण के विषय में सुनना ये प्रथम भक्ति है, याद रखना आप लोग। कृष्ण के विषय में कीर्तन करना ये दूसरा भक्ति है। तीसरा है उनका स्मरण करना। चौथा है उनके चरणों में सेवा करना। पांचवा है उनकी आरती करना। छठवां है उनका वंदन करना। सातवां है उनका दास बनना। आठवां है उनसे संबंध जोड़ना, मित्रता पुत्र आदि बनाना। और 9वां है जो कुछ अपने पास है सब कुछ भगवान को देना। हम लोग बोलते हैं कि तेरा तुमको अर्पण का लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन बाजार में जाते हैं तो सस्ता केला खोजते हैं, किसके लिए? क्योंकि भगवान को देना है। और लाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा मेहनत करके खोजा हूँ, सब दुकान पर महंगा वाला केला दिखाई दे रहा था, एक ही ठेला पर सस्ता वाला मिला, आप इसको स्वीकार कीजिए। और देते समय क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। हे भगवान, सारा सुख संपत्ति मेरे घर में आ जाए और कष्ट मिटे तन का, हमारा कष्ट मिट जाए और आप वही सड़ा हुआ केला खा करके बीमार हो जाओ। ये प्रार्थना करते हैं सभी लोग, है कि नहीं? जब भगवान को देने की बारी आती है तो सस्ता केला, सस्ता मिठाई यही ढूंढते हैं। और क्या कहते हैं? तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। जब तुम्हारा लग ही नहीं रहा है तो सारा क्यों नहीं दे रहे हो? देना चाहिए ना। अच्छा हलवा बनाना चाहिए जिसमें घी टप टप छुए, है कि नहीं? देसी गाय का घी में हलवा बनाओ, काजू किशमिश बादाम डालो, खूब सुंदर देसी गाय के दूध में खीर बनाओ। अगर वास्तव में भगवान की सेवा देखनी है तो इस्कॉन में जाकर के आप लोग देखा कीजिए भगवान की सेवा कैसे होती है। इस्कॉन में जाकर के देखिए ठाकुर जी का कितना सुंदर ड्रेस, कितना सुंदर भोग, कितना सुंदर प्रसाद, कितना सुंदर मंदिर को सजाया जाता है।
भगवान को भगवान के रूप में पूजा किया जाता है अपने मंदिरों में। अन्य जगह पर भगवान को रख दिया गया, वहाँ चींटी घूम रही हैं, भोग रख दिया गया, उसमें ध्यान नहीं देते। एक कपड़ा पहना दिए 10 दिन तक पड़ा हुआ है। अपने मंदिर में रोज चेंज होता है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है अपने प्रभु को। यह है भजन की तरीका, यह है भजन की पद्धति, यह है भजन की विधि। तो सब कुछ भगवान को देना एक अंतिम भक्ति है, आत्मनिवेदन जिसको बोलते हैं, जिसको बलि महाराज ने किया था। सबसे सुंदर कथा सुनने वाले में महाराज परीक्षित हैं, श्रवण के आचार्य महाराज परीक्षित हैं, और कीर्तन के आचार्य कौन हैं? प्रहलाद महाराज। सुखदेव गोस्वामी, श्रवण के आचार्य परीक्षित और कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के आचार्य प्रहलाद महाराज हैं, और पाद सेवनम जो चरण सेवा करने की आचार्या लक्ष्मी जी हैं, अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर जी, दास्यम दास कौन हैं? हनुमान जी, सख्य कौन हैं? अर्जुन जी, और सब कुछ देने वालों में आत्मनिवेदनम में बलि महाराज। नवधा भक्ति, अरे प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुना, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत तर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते तयधिक कर ले, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखूँ पर दोषा, सपने हूँ नहीं नवम सरल से बसन छल नवम सरल से बचन मम भरोसा यह रसन देना, मम भरोसा हर सन देना, मम महु एक दिन के हो, मम महु नारी पुरुष सचराचर को, नारी पुरुष चर को, इस
इस 9 प्रकार के भक्ति में से अगर कोई एक भी कर लेता है, नवम हूँ एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमयात्मनिवेदनम। श्रवण कैसे करना है? रुक्मिणी जी जैसा। वास्तव में भागवत को सुनी ध्यान से तो रुक्मिणी जी ने सुनी, नारद जी के मुखारविंद से रुक्मिणी जी ने सुनी, अभी भगवान को देखी नहीं थी। श्रवण के मुख्य आचार्य अगर देखा जाए, प्रथमा आचार्य अगर कोई है तो रुक्मिणी जी हैं। रुक्मिणी जी कृष्ण को देखी नहीं है, लेकिन नारद जी के मुखारविंद से जब श्री कृष्ण के महिमा को सुनी, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांते, जब ही रुक्मिणी जी ने कृष्ण की महिमा को सुनी, उसी दिन अपने मन में यह ठान ली कि मैं कृष्ण को ही अपना स्वामी बनाऊंगी। हमारे पति अगर कोई है तो वो कृष्ण हैं। अपने जीवन को ही कृष्ण को दे दिए। सुनना हुआ, हम लोग यहाँ 14, 15 साल 20 साल से भागवत कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग सुन रहे हो कि अब तक कृष्ण को अपना नहीं बना पाए? सुनने का वास्तविक यही महत्व है, उसी को श्रवण कहा जाता है कि जो एक बार सुन ले तो कृष्ण को जीवन में कभी भूले ही ना। जैसे रुक्मिणी देखी नहीं थी कृष्ण को, लेकिन नारद जी जैसे परम वैष्णव के मुखारविंद से कृष्ण की महिमा को सुनी। कौंडिल्यपुर में भीष्मक महाराज की पुत्री भीष्मक के सामने जब नारद जी ने भगवान के महिमा का वर्णन करना चालू किए, हालांकि रुक्मिणी जी वहाँ बगल में बैठ करके सुन रही है। पहले के लड़कियों का ऐसा नियम है कि जब विवाह की चर्चा होती है तो बेचारी छिप करके सुनती है, सामने नहीं आती हैं। लेकिन रुक्मिणी जी इतने सावधानी पूर्वक कृष्ण के महिमा को सुनी कि अपने जीवन को ही कृष्ण को दे दी। इसको वास्तव में श्रवण कहा जाता है। ये वास्तव में श्रवण है, इसको सुनना कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं कि हम कथा सुने हैं, क्या सुने हैं? कुछ नहीं सुने हैं। उसको सुनना कहते हैं जो एक बार सुन ले तो अपने को कृष्ण को दे दे, जैसे रुक्मिणी ने सुनी। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन कौन किए? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जब बोलते थे तो समाधि में हो करके भगवान के महिमा को गाते थे, बड़े आनंद के साथ में गाते थे। हम लोग सुनने वाले हैं कि बीच में 4 बार 5 बार उठना पड़ता है, भागना पड़ता है। जब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए तो ध्यान दे करके श्रवण करना चाहिए। भगवान के महिमा को स्मरण करो। जो कथा यहाँ हो रही है उसको जाकर के घर में चिंतन करो कि क्या कथा हुई है। जैसे गोकर्ण जी ने जब भागवत सुनाया तब विमान केवल एक धुंधकारी के लिए आया, और धुंधकारी जब विमान में बैठने के लिए जाने लगे तो सब लोग श्रोता लोग कहने लगे कि भाई कथा तो हम लोग भी सुने हैं, विमान केवल एक धुंधकारी के लिए ही क्यों आया है? तब वहाँ पर भगवान के पार्षद बोलते हैं कि देखो, श्रवणम तु सर्वे कृत्वा मननम केवलम कृतम। श्रवण में तो सब लोग आए थे, लेकिन चिंतन मनन स्मरण केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए इस बार तो विमान केवल इसी के लिए आएगा। अगर तुम लोग वास्तव में सुनना चाहते हो, चिंतन करना चाहते हो, तो दोबारा फिर भागवत का आयोजन करवाओ। फिर दोबारा भागवत किया गया, तो इस बार सब लोग सावधान होकर के श्रवण किए और सभी लोग भगवान के परम धाम को प्राप्त किए। ऐसा श्रवण होना चाहिए, कथा में आनंद का अनुभव करना चाहिए। तो नारद जी ने इस तरह बहुत सुंदर वर्णन किया, बताया, और बताते हुए कहा कि जानते हैं, जब प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति के विषय में बताया तो हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया, इतना क्रोध में हो गया कि दोनों मास्टरों को बुलाकर कहा कि तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग ध्यान नहीं दोगे क्या?
अब बेचारे दोनों मास्टर प्रहलाद के सामने जा कर के हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा क्या तुम चाहते हो कि हम लोग नौकरी से हट जाएं? हम लोगों को भगाना चाहते हो? कहे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा, साधु सबका हित चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। संत लोग सबका कल्याण चाहते हैं। तो कहे कि बेटा हम लोग जो पढ़ाते हैं उसको तुम सुनाते नहीं हो, अपने पिताजी को बड़ा नाराज हो रहे हैं। बेटा हम लोगों के नौकरी की सवाल है, देख लेना। प्रहलाद कहे ठीक है, चिंता मत करो, अब आप लोग का नौकरी नहीं जाएगा। अब जो पढ़ाते थे प्रहलाद तुरंत सुना देते थे, लेकिन उसको भीतर नहीं ले जाते थे। उनका दिमाग इतना तीक्ष्ण था, भगवान के नाम जपते थे, इसलिए जो पढ़ते थे वो तुरंत याद हो जाता था। देखिए बच्चे ध्यान देना, जो सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 या 4 बजे, कम से कम 4 बजे बच्चों को उठ जाना चाहिए। भोर में उठ करके अगर जो व्यक्ति उस समय क्या करना चाहिए कि एक माला जप करना चाहिए। सबसे पहले उठ करके एक माला करने में 7-8 मिनट समय लगेगा, मात्र 8 मिनट। जब क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 108 बार बोलना है। और एक माला जप करके अपने पुस्तक को निकालो पढ़ने के लिए। जो भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बच्चियां या बच्चे जो भी हैं, तो आप लोग पढ़ करके देखना, तुम जो पढ़ोगे वही कंठस्थ हो जाएगा। और परीक्षा में जाओगे लिखने के लिए तो सब याद आता रहेगा, ये ध्यान देना। और जो बच्चे 1 बजे तक मोबाइल चलाएंगे और फिर 3 बजते ही सो जाएंगे और 9 बजे उठेंगे, वो क्या जीवन में करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नौकरी मिल भी जाएगा तो आनंद में नहीं रहेंगे। नौकरी, पैसा मिलना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है। आज का लोग सोचते हैं कि पैसा मिल रहा है वो बहुत व्यक्ति आगे है। नहीं, वो आगे नहीं है। आनंद में जो है उसी को महान कहा जाता है। और आनंद कहाँ से मिलता है? भगवान नाम से, भगवान कीर्तन से। तो प्रहलाद महाराज ने जो लोग पढ़ाते थे तुरंत सुना देते थे। वो लोग कहे कि अरे अब तो योग्य हो गया है बच्चा, ये बड़ा सुंदर पढ़ रहा है। जो पढ़ाते थे उसको सुनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों को कहीं जाना था, शिक्षकों को। प्रहलाद तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तो वे लोग कहे कि बेटा आज इन बच्चों को थोड़ा ध्यान देना, और हम लोग जा रहे हैं एक मीटिंग में, तब तक के लिए आप संभालना। तो कहे हाँ हाँ गुरुदेव आप जाइए। अब वे लोग जब गए तो प्रहलाद सब बच्चों से कहने लगे कि अच्छा तुम लोग ये बताओ, यह जीवन किसके लिए मिला है? लड़के कहे किसके लिए मिला है? वो लोग तो बेचारे आसुरी विद्या को पढ़ रहे थे। तो कहे कि नहीं, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। कहे तब किसके लिए मिला है? कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुवार्थदम। यह मनुष्य जीवन भगवान के भजन करने के लिए मिला है। छोटे अवस्था से ही भजन कर दो। लड़के कहे कि अच्छा प्रहलाद तुम ये सब बात कहाँ से बोलते हो? पढ़ाई तो हम लोगों के साथ करते हो, एक ही हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, लेकिन ये सब कहाँ से तुमको याद है? तब प्रहलाद महाराज देखिए, षंड अमर्क को नहीं बताए थे कि कहाँ से सीखे हैं, हिरण्यकश्यप को नहीं बताए, लेकिन इन बच्चों को बता दिए कि मैं तो अपने माँ के गर्भ में ही सीखा हूँ। नारद जी वास्तव में मेरे परम गुरु हैं। हमारे आचार्य कौन हैं? हमारे गुरु कौन हैं? नारद जी। मैं नारद जी को अपना गुरु मानता हूँ। जो कृष्ण के विषय में बताता है वही वास्तव में गुरु है, प्रहलाद महाराज ने कहा। और देखो भाई, मैं तो यही चाहूँगा कि यह जीवन बड़े भाग्य से मिला है। एक भजन हम लोग गाते हैं, भोजपुरी में ही भजन है कि का कैल मानुष तनवा पाके, ताली नहीं बजाना है। अरे का कैल मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला। अरे एक दीना मरी जइबा, अज्ञान जरी जइबा।
अरे माया में आके भूलैला, भजन ना कैला, माया में आके भूलैला, भजन ना कैला। सभी लोग क्या बोल करके आए हैं? अरे माता के गर्भ में रहला। भागवत के तृतीय स्कंध 31वां अध्याय भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं। अरे माता के गर्भ में रहला, हरि से विनती कैला। क्या भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु जल्दी इस गर्भ से बाहर करो, लेकिन माया में आई के भूलैला, भजन ना कैला, माया में आई के भूलैला, भजन ना कैला। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कौमारा चरेत प्राज्ञो, उसी को बुद्धिमान कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। वही बुद्धिमान है, वही विद्वान है, वही महान है जो कौमार आचरेत, जो छोटे समय से ही भगवान के भक्ति का आचरण करने लगता है। छोटे अवस्था से ही जग करके भगवान के नाम का जप करता है, भगवान को मानता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को भोग लगा करके खाता है। हम लोग छोटे थे उसी समय से भगवान को भोग लगाने का आदत है, बिना भोग लगाए नहीं खा पाते हैं। और हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को मालूम था कि बिना भोग लगे प्रसाद मिलने वाला नहीं है। तो जब स्कूल जाना होता था तो देखते थे कि माता जी प्रसाद बनाने में देर हो रहा है, तो माँ बोलती थी कि देखो अगर तुम लोग को जाना है तो भोग लगाओ। तो हम लोग खुद क्या करते थे कि उधर चावल बन रहा है, चावल निकालते थे, सब्जी डालते थे, तुलसी पानी ला करके तुरंत भगवान के सामने रखते थे कि जब तक लगाएंगे नहीं मिलेगा नहीं खाने को। तो हम लोग खुद भोग लगाते थे। अपने बच्चों को यही ट्रेनिंग देना है, बच्चों से भगवान की आरती करवाइए। लेकिन माँ सोई रहेगी तो बच्चे कैसे आरती करेंगे बताइए? माँ सोई रहे और कहे बेटा तू आरती कर दे, तो बेटा क्यों करेगा? इसलिए माँ को सुबह जगना पड़ेगा अगर बच्चों को महान बनाना है तो। पिता चाहता है कि हमारा बेटा महान बने, तो पिता को गुटखा छोड़ना पड़ेगा। नहीं, पिता कहेगा बेटा ये लो पैसा दुकान से थोड़ा एक गुटखा लेकर के आओ, तो लड़का जाकर के पहला पुड़िया खोल करके ट्राई करेगा। लेकिन कैसा लगता है मेरे पिताजी खाते हैं, मीठा है कि नमकीन है, थोड़ा देखता हूँ। पता नहीं मीठा है कि नमकीन, हम लोगों को तो जीवन में अनुभव ही नहीं है। लेकिन जो खाते होंगे, मैं पूछता हूँ लोगों से कैसा लगता है, बड़े प्रेम से खाते हैं लोग सड़ा हुआ चीज़। अरे खाना है तो दूध पियो, फल खाओ। प्रहलाद महाराज ने कहा कि क्या तुम लोग कर रहे हो, भगवान का भजन करो। बच्चे कहेंगे कैसे भजन करना है, तो कहे कि जैसे मैं करता हूँ। कहे हाँ बताओ। बच्चे तो निर्मल हैं ही। प्रहलाद कीर्तन चालू किए, और जब कीर्तन किए, कैसे कीर्तन चालू किए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सभी लोग राम राम हरे हरे, सभी लोग आइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं बड़े मस्ती में। उसी समय संड और अमर का आ गए और आए तो देख रहे हैं कि सब कीर्तन कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि वे दोनों सीधे भागते हुए हिरण्यकश्यप के पास गए और कहे कि महाराज महाराज ये अपना कार्यभार को लीजिए, अब हम लोग आपका नौकरी नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यप का क्या हो गया भाई, आज रिजाइन क्यों दे रहे हो? कहे कि सरकार चलिए ना हम लोग दिखाते हैं क्या हो रहा है। पहले तो एक प्रहलाद था ना, चलिए देखिए अब कितने प्रहलाद तैयार हो चुके हैं। जब हिरण्यकश्यप आया देखा कि सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं मस्ती में, और वहां आकर के संड अमर के भी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। ऐसा प्रभाव। हिरण्यकश्यप कहा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब हिरण्यकश्यप कहा कि इस बच्चे को मारना ही पड़ेगा, समाप्त करना होगा, बड़ा बदमाश हो गया है। अब हिरण्यकश्यप मारने का बहुत प्रयास किया। ये लंबी कथा है। प्रहलाद के सामने जाकर के कहता है कि अच्छा तू ये बता कि किसके घमंड पर तू इस तरह का उत्पात उपद्रव कर रहे हो, किसके घमंड पर, किसके बल पर? तो प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिसके बल से आप बलवान बनते हैं। कहा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी सब जगह हैं। तो कहा क्या सब जगह इस खंभ में भी है? प्रहलाद कहे हाँ, हमारे भगवान तो सब जगह हैं, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, सब में व्यापक कृष्ण हैं, सब जगह हमारे कृष्ण दिखाई देते हैं। कहा कि अगर नहीं निकलेगा तो इसी तलवार से तुमको बताऊंगा, और तलवार उठाया। देखिए प्रहलाद के मुख से निकल गया कि हमारे भगवान इस खंभ में है। पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। देखिए भगवान कितने अपने भक्तों की वाणी की रक्षा करते हैं। जब ही प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमात्मा इस खंभ में है, तो हिरण्यकश्यप कहा कि अगर नहीं निकलेगा तो इसी तलवार से तुमको मारूंगा, आज बताता हूं। और जब ही तलवार लेकर के खंभ के ऊपर प्रहार किया, उसी समय सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्याद्भूतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभ को फोड़ करके न मृगम न मानुषम, वो मृग भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, अद्भुत रूप उद्वहन, अद्भुत रूप को ग्रहण किए, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। नरसिंह देव भगवान आ गए अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, और वही नरसिंह देव भगवान उस दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किए, उसको मारे। जो जो वरदान मांगा था उसको पूरा करते हुए भगवान ने उसको मार दिया, समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार इस कथा को कहते हुए नारद जी जब इस प्रसंग को सुनाए, तब महाराज युधिष्ठिर एक प्रश्न करते हैं। हमको प्रहलाद की पूरा चरित्र नहीं सुनाना है, और आगे की कथा कहते हुए यहाँ पर प्रश्न करते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं
कि हे भगवान, आप कृपा करके, हे देवर से आप कृपा करके यह बताइए कि मेरे जैसा गृह में आसक्त, जो घर में आसक्त व्यक्ति है, देखिए क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। कहते हैं कि घर में आसक्त व्यक्ति बिना परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है, आप बताइए। ये गृहस्थों के लिए प्रवचन है। करें कि जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति है वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा, उसके लिए कोई उपाय बताइए। मान लीजिए जो व्यक्ति विवाह कर लिया है, उसके 2-4 बच्चे हो गए हैं, घर में परिवार हैं, खेती बाड़ी है, भाई ये तो करना ही पड़ेगा ना। घर गृहस्थ में रहे हुए व्यक्ति विरक्त कैसे बन सकता है, लेकिन उसको भी भगवान चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो बेचारा जीवन भर इसी में रहेगा। तो घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सके। अगर कोई कहे कि अरे भाई आप लोग सब साधु बन जाओ, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। गृहस्थ हैं तो गृहस्थों के लिए कोई उपाय बताइए। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, किसके लिए? हम लोगों के लिए, हम गृहस्थों के लिए नारद जी का प्रश्न, युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है। युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं, करते हुए कहते हैं कि घर गृहस्थी में जो व्यक्ति फंसा हुआ है, बिना परिश्रम के सहज भाव से कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सके, उसके लिए आप उपाय बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि देखो, अगर कोई घर गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति हैं, वो अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम के धर्म के अनुसार, गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म है उसके अनुसार सब काम करे। गृहस्थ में खेती करना है, पशुओं को देखना है, स्कूल भी जाना है, नौकरी भी करना है, फैक्ट्री में भी जाना है, ये सब काम करो। नारद जी कह रहे हैं माना नहीं है, काम करो, लेकिन जब कमा करके आओ तो उसको भगवान को समर्पण करो। काम करके आओ तो जो भी धन मिलता है उसको ला करके ठाकुर जी के सामने रखना चाहिए, कहना चाहिए हे प्रभु, हे नाथ, हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल, ये सारा धन आपका है। और इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। और फिर क्या करो कि संत महात्मा, संत जो हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे विरक्त महात्मा जो होते हैं, साधु संत, शुद्ध ब्राह्मण, और शुद्ध शब्द इसलिए बोलना पड़ता है कि जो एकदम सात्विक हो, ऐसे शुद्ध सात्विक ब्राह्मण और वैष्णव को बीच बीच में अपने घर बुलाओ। गृहस्थों का ये काम है, अपने घर में साधुओं को ले जाना चाहिए और ले जा करके उनको खूब सुंदर ढंग से प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद खिलाने के बाद यथाशक्ति उनको दक्षिणा देनी चाहिए। ये गृहस्थों का काम है, ये गृहस्थों का धर्म है। जिस गृहस्थ के घर में साधुओं का चरण नहीं गया है, जिसके घर में वैष्णव साधु भोजन नहीं किए हैं, तो शास्त्र में कहा गया है कि उसका घर समझो किसका घर है? चूहा का। उसके घर में अगर वैष्णव नहीं गए हैं, वो कहा गया है यहाँ पर कि गृहस्थ का काम है महात्माओं की सेवा करे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात नारद जी कहते हैं कि जिस दिन छुट्टी मिले, अवकाश मिलने पर विरक्त पुरुषों का साथ करें। साधु महात्माओं के पास बैठें और बैठ करके कहे कि हे महाराज, आप कुछ हमको भागवत सुनाइए, कुछ कथा सुनाइए। संडे के दिन अगर रोज नहीं कथा सुन सकता है तो एक दिन कम से कम संडे रविवार के दिन जा करके बैठ करके भागवत कथा सुन। ऐसे तो नियम यह होना चाहिए कि हमको रोज सुनना है। जब छुट्टी मिले, जब समय मिले, तब भगवान के लीला कथा का पान करे
और आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त और बाहर से रागी के समान साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करे, नारद जी बता रहे हैं। भीतर से विरक्त होना चाहिए गृहस्थ को भी, और ऊपर से परिवार वालों के साथ में व्यवहार करे। करें कि यावदर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र लोकम नरताम न्यसेत् ज्ञातयः पीतरौ पुत्रः भ्रातरः सुहृदो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममम्। अपने स्वजन संबंधी भाई बंधुओं से उतना ही व्यवहार करें जितना जरूरी हो, आसक्त नहीं होना है। ये नहीं कि अब उसमें इतना आसक्त हो जाओ कि भगवान के लिए ही समय ना मिले, भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के कथा के लिए ही समय ना मिले। ये बुद्धिमानी नहीं है। करें कि धन संपत्ति को भगवत प्रदत्त समझ करके जो भी धन संपत्ति मिला है उसको ये समझे कि भगवान हमको दिए हैं, और उस धन में आसक्त नहीं होना है, उसको ज़्यादा संचय नहीं करना है। उस धन से साधु सेवा करें और उतना ही धन पर अपना अधिकार जमाएं जितना धन की आवश्यकता है उसको। नारद जी कहते हैं कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्ने त सस्तेनो दंडमर्हति। उतना ही धन को अपना धन माने जितना धन से उसका परिवार का पालन पोषण हो सके। उससे अधिक धन जो एकत्रित करता है उसको कह रहे हैं कि वह चोर है और उसको दंड मिलना चाहिए। सस्तेनो दंडम अर्हति, वह चोर है, वह दंड के पात्र हो जाता है जो अधिक धन को अपने पास रखता है। धन कमाना है, ऐसा नहीं कि धन कमाना नहीं है, लेकिन उस धन को भगवत सेवा, साधु सेवा, अन्य सेवा में लगावे। अपने बच्चों के लिए भी रखे, लेकिन उतना ही रखे जितना आवश्यकता है। ये नहीं कि कमाते कमाते सारा जीवन बिता दो और भजन मत करो, ऐसा नहीं करना है। और फिर क्या करना है कि यज्ञ करे, भगवान की आराधना करे, और फिर अपने माता पिता जो पितर लोग हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म भी करें। श्राद्ध करने के लिए पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, नैमिषारण्य, सेतुबंध, प्रभास, द्वारिका, काशी, मथुरा, ब्रजमंडल, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अयोध्या, चित्रकूट, ये सब जो स्थान है उन सब स्थानों में बीच बीच में जाना चाहिए गृहस्थों को। कुछ लोगों से हम लोग कहते हैं आप लोग वृंदावन गए हैं? तो अरे महाराज समय नहीं मिलता है, मैं सोच रहा हूँ लेकिन जा नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं जाते हो? बताओ क्या समस्या है? समय नहीं मिलता है। अभी मर जाओगे तो समय ही समय है, समय नहीं मिलता है। मैं चला जाऊंगा तो परिवार सब तहस नहस हो जाएगा। हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं कि व्यक्ति को जीते हुए मरने का ट्रेनिंग लेना चाहिए। जीते हुए मरने का ट्रेनिंग लो। कोई कहेगा कैसे जीते हुए मरने का ट्रेनिंग लेंगे? तो हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कहा है कि एक दिन तो सबको मरना ही है, ये तो निश्चित सत्य है कि नहीं? बताइए, इसमें कितने लोग हैं जो कभी नहीं मरेंगे? बताइए, कोई ऐसा भी व्यक्ति इसमें है जो कभी मरेगा ही नहीं? मरना तो सबको है, तब मरना ही है तो एक बार जीते हुए मरने का अभ्यास करो। तो कोई कहेगा कैसे? देखो, एक दिन मर जाओगे तो फिर कभी आओगे नहीं। तो क्या करना है कि जैसे हम जी रहे हैं बिना किसी को बताए,
10 दिन के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। अपने घर को भी नहीं बताना चाहिए, पत्नी बच्चों को भी मत बताओ, और 10 दिन के लिए चले जाओ मोबाइल बंद करके, और वृंदावन गोवर्धन में जा कर के परिक्रमा दर्शन करो, और 10 दिन के बाद आकर के देख लेना कितना बिगड़ा हुआ है काम। अगर बिगड़ गया हो तो उसको कर लेना। मान लीजिए कि जब आप उधर से आते हैं तो क्या करना चाहिए कि भाई अगर कोई हानि हो गया हो तो आप आकर के संभाल लेना, और नहीं हुआ हो तो फिर बीच बीच में कभी 20 दिन कभी 25 दिन के लिए जाने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये सब जीते हुए मरने का अभ्यास करना चाहिए। ओ मन बस गयो नंद किशोर, आवाज नीचे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ मन बस गयो नंद किशोर, ओ अब जाना नहीं गई और बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, ओ मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं गई और बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, ओ बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में। ओ चाकर बन के सेवा करूंगी, चाकर बन के सेवा करूंगी, चाकर बन के सेवा करूंगी, चाकर बन के सेवा करूंगी। ओ मधुकरी मान के सेवा करूंगी, मधुकरी मान के सेवा करूंगी। बाबा जी है बरसाना से आए हैं, एक बाबा जी बजे है ना, दाढ़ी वाले बाबा जी, वो बरसाने से आए हैं। तो बाबा जी क्या करते हैं, तो बस मधुकरी मांगते हैं, अपना कोई चूल्हा चौका नहीं है।